आज जितने भी बीएड कॉलेज खुल रहे हैं, जितने भी तकनीकी कॉलेज खुल रहे हैं जो प्राइवेट से खुल रहे हैं, उनमें लगभग 70% माननीयों का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और आप कल्पना करेंगे कि हम शिक्षा को बेहतर दिशा देंगे। आज जो भी माननीय रहे, मंचों में विनोद बाबू का नाम लेते हैं, बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं, और सब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, सब निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। निजी अस्पताल इनका, निजी विश्वविद्यालय इनका, निजी महाविद्यालय इनका, तो ये शोभनीय नहीं है। जिस दिन यहाँ के माननीय, चूंकि विधायिका एक महत्वपूर्ण अंग होती है, विधायिका विधि बनाने वाले लोग होते हैं, जिस दिन विधायिका ढंग की विधि बनाएगी इस राज्य में, यह राज्य विनोद बाबू और बिरसा मुंडा के सपनों की ओर अग्रसित होगा। नहीं तो आज हमें लगता है 5 से 15% विनोद बाबू के सपने को हम साकार कर पाए हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा आज विनोद बाबू के सपने को हम लोग छू तक नहीं पाए हैं। इसके करें विधि व्यवस्था को किस तरह से सुधारने की आवश्यकता है? आपने देखा, हम 1 बजे रात को गए, ये भी झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक विधायक नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जहां 1 महीना पहले 2 नक्सलियों का एनकाउंटर हो चुका है, वहां 1 बजे रात को एक विधायक जाता है। और उसी का प्रेशर है कि हालांकि हम बोकारो पुलिस टीम के कप्तान को धन्यवाद देंगे, लेकिन सवाल ये है कि हर बार विधायक आएगा तभी समस्याओं का समाधान होगा, और कई सारे केस पेंडिंग है, उनका समाधान कब होगा? क्योंकि वहाँ विधायक की एंट्री नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। सरकार को उस दिशा में गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ कैसे उठाएंगे? हम तो हर बार उठा रहे हैं। सदन में जनता की सुरक्षा हो, चाहे जो भी विषय है जो जनता के सरोकार से जुड़े हैं, उन विषयों को इस विधानसभा के सत्र में पूरी प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ किसी विधायक ने उठाया है, तो बिना किसी विवाद के जरा मत उठाया। क्योंकि आप इस विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं, तो सदन में यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो बतौर एक छात्र रखेंगे या फिर? आपको जानकारी मैं दे दूं, मेरा जो सवाल था, विश्वविद्यालय में जो यहाँ कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कार्यरत हैं, उनका जब मेरा सवाल हुआ सदन में, तब उनका पेमेंट को बढ़ाया गया है। तो ऐसा नहीं है। विश्वविद्यालय की चिंता मुझे है, और मैं विश्वविद्यालय की चिंता एक विधायक के रूप में नहीं, वो लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, वो हमारे घर के हैं, हम उनके बीच से हैं, तो निसंदेह बिना किसी शर्त के हम उनकी चिंता करते हैं और उन विषयों को हम सदन तक लेकर जाते हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में हमारा ये जो विश्वविद्यालय BBMKU, ये बड़े शहरों की तुलना में निसंदेह आज अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धनबाद का कोई मुकाबला नहीं है। झारखंड की बात करें तो धनबाद, जमशेदपुर 2 ऐसे क्षेत्र है जो आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न है। तो निसंदेह अगर सकारात्मक दिशा में अगर प्रबंधन प्रशासन अगर कार्य करे और सरकार का संरक्षण मिले, तो निसंदेह हमारा विश्वविद्यालय झारखंड का बेहतर विश्वविद्यालय बन के, हिंदुस्तान का बेहतर विश्वविद्यालय बन के सामने आएगा। संतोषजनक नहीं है? बिल्कुल संतोषजनक कैसे रहेगी? सीधी बात कहना है, जब तक शिक्षा सरल नहीं होगी, जब तक शिक्षा आम व्यक्ति के बच्चे तक नहीं आएगी, कैसे हम लम्हा है। और हमें लगता है झारखंड के इतिहास में भी ये पहला अवसर है जब एक करंट स्टूडेंट इस राज्य का विधायक बन के महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के साथ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मंच साझा कर रहा है। ये झारखंड की राजनीति नहीं, झारखंड के इतिहास का पहला अवसर है। तो निसंदेह हमारे राजनीति में आने से आज आपने देखा भी होगा कि जब मेरे नाम का उद्घोष हो रहा था, छात्रों की करतल ध्वनि का आवाज 4 गुना हो जाता था। यानी उनको ये आभास हो रहा है कि पहली बार हमारे बीच का नेता कोई सदन में गया है। तो इसलिए ये हमारा यहाँ आना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी जीत है। और जहाँ तक विनोद बिहारी महतो का प्रश्न है, हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि विनोद बिहारी महतो के बिना आप इस राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। विनोद बिहारी महतो वही शख्स थे जब 1956 या 54 का आसपास था, जब झारखंड राज्य डिमांड को यह कह के ठुकरा दिया गया कि यह केवल जनजातियों की मांग है, अगर झारखंड राज्य अलग हो जाएगा तो बाकी स्टेट पर इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। 3 कारणों से झारखंड राज्य की मांग को खारिज कर दिया गया था। और उस समय के जो अगवा थे जयपाल सिंह मुंडा, उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया और लगभग आंदोलन को जो गति थी वो थम सी गई। उस समय के हीरो थे जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, बागुन समरई, ANU होरो। उसके बाद जो 70 का दशक शुरू हुआ, उसमें बिना किसी विवाद के उस दौर के सम्माननीय नेता कैप्टन विनोद बिहारी महतो थे। उनका सहयोग मिला कॉमरेड AK राय और विषम गुरु शिबू सोरेन को, और उसी संघर्ष का आज ये परिणाम है कि हमें अलग झारखंड राज्य का निर्माण हम देख पाए, अलग झारखंड राज्य हमें नसीब हुआ। और जहाँ तक शिक्षा की, ये तो आंदोलन की राजनीति की बात हुई, अगर शिक्षा की बात करें तो विनोद बिहारी महतो एकमात्र ऐसे शख्स है जिनके नाम से शायद सैकड़ों संस्थान है शैक्षणिक। मुझे अभी भी उनके जो आंदोलनकारी साथी मिलते हैं वो बताते हैं कि अगर कहीं विनोद बिहारी जाते थे, क्योंकि आज की डेट में नेता धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, कहीं गए तो किसी मस्जिद में चंदा दिए, किसी मंदिर में चंदा दिए, लेकिन लोग कहते हैं कि विनोद बिहारी महतो जब जाते थे और गांव में लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे कि विनोद बाबू मंदिर बनाना है या फिर धार्मिक कार्यक्रम में चंदा दीजिए, वो कहते थे गाँव में स्कूल बनाओ, हम सबसे चंदा देंगे। तो राज्यपाल अभी बोले हैं कि उच्च शिक्षा की जो स्थिति है राज्य में वो बहुत
पड़ा क्षेत्र। अगर यहाँ आपको नौकरी करनी है तो आपको 12 बजे नहीं 2 बजे रात को भी हम जहाँ बोलेंगे वहाँ ना हो, नहीं तो ट्रांसफर कर लीजिए। तो मैं आपके माध्यम से, मेरी किसी से कोई शिकवा गिला जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर ये लोग कह रहे हैं कि अगर अपराध बढ़ा है तो मैं पुलिस कप्तान से स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आप उन पर विराम लगाएं, और नहीं तो ऐसे जिला में आके कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी जयराम महतो ने चुनौती दी है प्रशासन को और कहा है कि अगर आप अपराध पर नियंत्रण